So good afternoon everyone. Today's lecture we are learn about the fluid electrolyte balance, right? तो आज के लेक्चर में हम ओवरव्यू करेंगे फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। अर्लियर लेक्चर में हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना था। आज हम कुछ सेलेक्टेड हमारी टर्म है उनके बारे में हम समझ लेते हैं क्या होती है, जो कि आने वाले टाइम में आपको ये पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। तो सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट वन हमारा एसिड। एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है आपका? इज डिफाइन एज कंपाउंड दैट फॉर्म हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन। एसिड होता है आपका एक कंपाउंड होता है जो कि आपके हाइड्रोजन आयन को फॉर्म करता है आपके सॉल्यूशन में, राइट। एसिड क्या है? एक कंपाउंड है दैट फॉर्म हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। ओके, नाउ एसिडोसिस। एसिडोसिस क्या? Acidosis is an acid-base imbalance characterized by an increased hydrogen concentration, decreased blood pH below 7.35। एसिडोसिस क्या होता है? इसमें आपका एसिडोसिस आपका एक एसिड बेस बैलेंस है जिसमें क्या होता है आपका इंक्रीज होता है हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन का एंड डिक्रीज होता है आपके ब्लड के पीएच का। कितना डिक्रीज होता है? 7.35 के बिलो। इट इज नोन एज द एसिडोसिस। नाउ वी आर टॉक अबाउट द एल्किलोसिस। एल्किलोसिस इसके जस्ट अपोजिट होता है, इसके जस्ट उल्टा होता है आपका एसिडो। एल्किलोसिस में क्या होता है आपके? कैरेक्टराइज बाय रिडक्शन इन हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका डिक्रीज होता है, उसमें रिडक्शन होता है, और आपका जो ब्लड का पीएच है उसमें क्या होता है आपका इंक्रीज होता है, राइट। हाइड्रोजन आयन में क्या होता है? डिक्रीज होता है, रिडक्शन होता है, और इंक्रीज क्या होता है आपका? ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.45 के अबव। इट इज नोन एज द एल्किलोसिस। अब इसमें भी आपका रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस वगैरह आता है। रेस्पिरेटरी का आपका जो पेशेंट रहता है उसमें ये कब होता है? तब आपका पेशेंट जितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी आपका इनटेक कर रहे हैं आपका O2, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तब आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। तो नेक्स्ट वी आर टॉक अबाउट द एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस क्या होता है? सॉरी बेस क्या होता है आपका? बेस इज कंपाउंड। बेस क्या है? एक आपका कंपाउंड है दैट कंबाइन विद द हाइड्रोजन आयन। बेस आपका एक कंपाउंड होता है जो कि आपके हाइड्रोजन आयन के साथ क्या होता है? कंबाइन होता है, राइट। बफर, देन हम अभी देखेंगे बफर के बारे में। बफर क्या होता है आपका? Buffer are substances that prevent major change in pH by removing and releasing hydrogen. बफर क्या है? एक आपका सब्सटेंस है, ये आपको प्रिवेंट करता है मेजर चेंज होने से। किसमें? आपके पीएच में। कैसे करता है? आपको रिमूव करता है आपके हाइड्रोजन आयन को और रिलीज करता है हाइड्रोजन आयन को, राइट। एक बार और रिपीट करता हूँ, बफर क्या है? बफर एक आपका सब्सटेंस है जो कि आपको प्रिवेंट करता है, बचाता है मेजर चेंज होने से आपके पीएच में। कैसे? किसके द्वारा? रिमूव करता है एंड रिलीज करता है आपके हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन आपके रिलीज हो जाते हैं जिससे कि आपका पीएच में चेंज होने से उसको प्रिवेंट करता है। फिर आता है आपका डिहाइड्रेशन। आप इससे ऑलरेडी फेमिलियर हो, सबको पता है डिहाइड्रेशन क्या होता है। हर पर्सन को डिहाइड्रेशन हुआ है, हर व्यक्ति इसका एक्सपीरियंस करता है। इसमें क्या होता है आपका? फ्लूइड वॉल्यूम लो हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, रिजल्टिंग, राइट, एक्सेस excessive loss of fluid या excessively low of fluid in the body, it is known as the dehydration। फिर आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो सॉल्यूट है उनके मॉलिक्यूल से मूव करते हैं आपके एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। वंस अगेन आई रिपीटेड, डिफ्यूजन क्या होता है? आपकी एक प्रोसेस होती है जिसमें आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड द लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया, राइट। देन आता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? एक आपके सॉल्ट होते हैं, एक नमक होते हैं जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर एंड बाउंड विद द बॉडी फ्लूइड। और ये बाउंड करते हैं किसके साथ? ये जुड़ जाते हैं आपके बॉडी फ्लूइड के साथ, टिश्यू के साथ एंड आपके ब्लड के साथ, राइट। वंस अगेन आई रिपीट, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्ट होते हैं, एक नमक होते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और आपकी जो आपकी बॉडी का फ्लूइड है, आपकी बॉडी के टिश्यू है और ब्लड है, उनके साथ ये क्या करते हैं? बाउंड
करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। देन वी आर टॉक अबाउट एडिमा। एडिमा इज द एक्सेसिव फ्लूइड दैट कैन लीड टू एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एडिमा में क्या होता है, फ्लूइड का ज्यादा होने से, फ्लूइड एक्सेस होने से, कहाँ पर आपके इंटरस्टिशियल रीजन में आपके फ्लूइड के ज्यादा होने से जो आपको एक स्वेलिंग टाइप की दिखती है उनको हम बोलते हैं एडिमा। राइट, नॉर्मल स्वेलिंग नहीं होती जिसमें आपके फ्लूइड का टिश्यू लेवल पर, इंटरस्टिशियल लेवल पर एक्सेसिव फ्लूइड आपका हो जाता है सराउंड द आपके टिश्यू, इसको हम बोलते हैं एडिमा। नाउ वी आर टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या होता है, जो कि सेल से अंदर है जो भी फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। रेफर टू द फ्लूइड आउटसाइड द सेल कंटेनिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। क्या होता है, रेफर टू द फ्लूइड आउटसाइड द सेल। आउटसाइड सेल्स के जो भी फ्लूइड होता है उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर, फिर वो इंट्रावेस्कुलर हो सकता है और एनी अदर हो सकता है। बस सेल्स से बाहर है तो वो आ जाता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर में। इसमें हाई अमाउंट और लार्ज अमाउंट में किस किस का कंटेंट होता है, सोडियम क्लोराइड का और सोडियम बाइकार्बोनेट का। देन वी आर टॉक अबाउट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इट इज द प्रोसेस। फिल्ट्रेशन क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है आपके वाटर डिजोल्व सब्सटेंस मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आपके जो वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंस जो भी होते हैं, वाटर और उसमें जो भी आपके सब्सटेंस डिजोल्व है वो आपके हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से मूव करते हैं टू द लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इट इज नोन एज द फिल्ट्रेशन। फिर आता है आपका हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया से भी आप फेमिलियर है। हाइपोवोलेमिया एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी का फ्लूइड क्या होता है, कम होता है और बॉडी का फ्लूइड आपका लॉस हो जाता है और बॉडी का फ्लूइड आप इनटेक कम करते हो। राइट, इसमें आपका बॉडी का फ्लूइड डेफिशिएट भी हम बोल सकते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरबोलिमिया। देन आता है आपका हाइपोबोलिमिया। देन हम पढ़ेंगे हाइपरबोलिमिया के बारे में। हाइपरबोलिमिया और फ्लूइड ओवरलोडेड इज द मेडिकल कंडीशन वेयर देयर इज टू मच बॉडी फ्लूइड। हाइपरबोलिमिया में क्या होता है, हाइपो मीन्स कम, हाइपर माने ज्यादा, बोलिमिया मतलब सब आपका फ्लूइड का वॉल्यूम। तो आपका फ्लूइड ओवरलोड होना, फ्लूइड आपका ज्यादा होना, इट इज नोन एज द हाइपरबोलिमिया, आपकी बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होना। अब जब भी देखा होगा आप हॉस्पिटल सेटअप में, मेडिकल सेटअप में आपका पेशेंट रहता है और स्पेशली आपका पेशेंट आईसीयू में है, आपका पेशेंट बेड रिडन है, फुल कैथेटर है, तो हम इनटेक आउटपुट उसका मेजर करते हैं आफ्टर 24 आवर में कि भाई उसका इनटेक कितना था और आउटपुट कितना आया। यदि आपका माइनस में आ रहे हैं, आपका नेगेटिव में आ रहे हैं, तो आपका पेशेंट जो है डिहाइड्रेटेड में है, आपका इक्वल आ रहा है तो आपका पेशेंट न्यूट्रल है। यदि आपका इनटेक कम है और आपका आउटपुट ज्यादा आ रहे हैं तो आपका पेशेंट क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोडेड में, या आपका पेशेंट ओवर हाइड्रेटेड की कंडीशन में उस समय पर होता है। राइट, देन वी आर लर्न अबाउट द इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, रेफर टू द फ्लूइड दैट लोकेटेड इनसाइड द सेल, इट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेटियन ना फॉस्फेटियन फॉस्फेट आयन। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, आपका जो फ्लूइड होता है वो आपके इनसाइड द सेल्स होता है, सेल के अंदर होता है और ये कंटेन होता है इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम का, मैग्नीशियम का और फॉस्फेट आयन का। एक बार और रिपीट करता हूँ, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, आपका सेल्स के अंदर लोकेटेड होता है। सेल्स के अंदर का जो फ्लूइड होता है उनको हम बोलते हैं इंट्रा मीन्स अंदर, सेल्युलर मतलब सेल्स के अंदर होना। इसमें कंटेंट किस किस चीज का होता है, आपका लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है और फॉस्फेट आयन का इसमें कंटेंट होता है। देन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं। इट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है बाय विच फ्लूइड मूव अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें आपका जो फ्लूइड है वो मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से फ्रॉम एड्रीनो सोल्यूट concentration to the an area of an area solute concentration to an area of high solute concentration until the concentration is equal on the both side। इसमें क्या होता है बेटा, आपका जो फ्लूइड है वो मूव करता है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन झिल्ली एक आपकी जाली प्रेजेंट होती है, उससे आपका फ्लूइड क्या करता है, मूव करता है आपका
किस साइड आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन टूवर्ड द लो कॉन्सेंट्रेशन, अंटिल जब तक आपका जो सॉल्यूट है दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता तब तक वो मूव करता है ना। फिर आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज द कंडीशन दैट ऑक्यूर व्हेन लंग्स कैन नॉट रिमूव ऑल 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 CO2 ना। अब क्या होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, कंडीशन होती है जब आपका लंग्स मतलब जो भी CO2 है उसको पूरी तरीके से आपकी बॉडी से बाहर नहीं कर पाता है, उसको रिमूव नहीं कर पाता है और ऑक्सीजन का इनटेक कम करता है, इसमें वो हम क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर आता है रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस। रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस इज ए कंडीशन मार्क बाय लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड ड्यू टू द ब्रीथिंग एक्सेसिवली और एल्वियोलर हाइपरवेंटिलेशन, राइट। तो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस एक कंडीशन होती है जिसमें आपका लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आपके लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है किसमें, आपके ब्लड में। क्यों होता है, ड्यू टू द एक्सेसिवली एल्वियोलर हाइपर वेंटिलेशन, एक्सेसिवली आपका हाइपर वेंटिलेशन होता है एल्वियोली में, इसकी वजह से, राइट। नाउ वी आर टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ बॉडी, इसका वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर आता है बॉडी मेंटेन बैलेंस। अब बॉडी क्या करती है, इट्स सेल्फ इसको मेंटेन करके रखती है, जितना आपकी बॉडी को फ्लूइड का रिक्वायरमेंट होता है आपको हेल्दी रहने के लिए, आपको स्वस्थ बनाए रखने के लिए, आपकी नॉर्मल लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी बॉडी को जितना फ्लूइड की जरूरत होती है ये उसको मेंटेन करके रखती है। इसमें कंटिन्यू क्या होता है, डायनामिक आपका चेंजेस आपको देखने को मिलता है ना। चेंजेस मीन्स कि भाई कभी कम होगा तो वो उसको मेंटेन करेगी, कभी ज़्यादा होगा तो उसको मेंटेन करेगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं मेडिकल में, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब जितना इक्वल अमाउंट की जरूरत है उसको मेंटेन करना, उसको बनाना। अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में भाई चेंजेस नहीं होगा ना, हमने पानी कम लिया और हमारी बॉडी को 4 लीटर की जरूरत है या हमको भाई 20 ml की जरूरत है, किसी भी आपके ऑर्गन को किसी भी टिश्यू को तो उतना चाहिए, पर आपने कम एक्स्ट्रा इनटेक कम लिया ऊपर से। तो होम्योस्टेसिस में क्या रहता है, टेम्परेरी बेसिस पर वो चीज़ें स्टोरेज रहती है और जैसे ही उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती बॉडी उनको रिलीज करना शुरू कर देती है ना, वट एवर फिर वो जो भी हो, नॉट ओनली आपका फूड ना, कोई हार्मोन है, कोई सिक्रेशन है ना, तो उसको बॉडी क्या करती स्टोरेज करके रखती है एनर्जी के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में आपका। तो ये क्या करती है, उसको रिलीज करना शुरू कर देती है ना। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एज पर नीड जितना भी अमाउंट होता है उसको, the proper amount of fluid needed to the support this change and transport building the best material. Approximately 60% of the body weight in female constitute total body fluid, with 52 in female it make up 75% of the brain. अब होता क्या है, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली आपका 60% ऑफ बॉडी वेट इन मेल है, जिसमें से आपका कितना रहता है 52% जो रहता है आपका किसका, इसमें आपका फ्लूइड का लेवल होता है ना, किसमें, फीमेल में है ना। इट मेक 75% ऑफ ब्रेन और 70 to 75% मसल, 75% किसमें यूज होता है, ब्रेन के लिए, 70 to 75% होता है आपकी मसल्स के लिए, एंड 22% होता है ऑफ बोन्स के लिए। बोन्स के लिए कितना फ्लूइड आपका यूज होता है, 22%। एल्डरली पीपल आर लेस देन 50% ऑफ वाटर। जो थोड़े एल्डरली पर्सन होते हैं, मतलब कि जो थोड़ा इनका एज 50 के ऊपर रहता है, 60 70 80, तो इनकी बॉडी में क्या होता है, फ्लूइड कम होता है, कितना, 50% ऑफ वाटर होता है। और जो इन्फेंट होते हैं, मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं, उनमें 70% होता है, और उससे जो छोटे रहते हैं उनमें कितना होता है आपका 80
परसेंट वाटर होता है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी स्किन एकदम ग्लोमेरस, एकदम ग्लोइंग स्किन होती है और स्मूथ स्किन होती है। और जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनकी स्किन में हम देखेंगे कि उनकी स्किन क्या होता है, थोड़ा सा आप देखेंगे कि उनकी स्किन में झुर्रियाँ आ जाती है, उनकी स्किन जो है डिहाइड्रेट हो जाती है, रूखी रूखी उनकी स्किन होती है। और जो आपके छोटे बच्चे रहते हैं उनका क्या रहता है, और जो फीमेल रहती है, तो फीमेल में भी हमने यहाँ पर देखा कि जो टोटल बॉडी का 60% ऑफ वेट है वो आपका वाटर का, आपके फ्लूइड का होता है ना। और तो क्या होता है, फीमेल में भी थोड़ा सा वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होता है, उसकी वजह से भी उनकी जो स्किन होती है वो ग्लोइंग और मॉइस्ट स्किन होती है। अब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो बॉडी का फ्लूइड होता है ये इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी के अलग अलग फंक्शन के लिए, अलग अलग कार्य के लिए। रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको भी ये रेगुलेट करता है आपका बॉडी का फ्लूइड। आपका यदि ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा, आपका फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका फ्लूइड का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी आपका इससे रेगुलेट होगा। फिर आ जाता है आपका प्रोटेक्ट एंड क्यूशन वाइटल ऑर्गन। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके वाइटल ऑर्गन को। हेल्प कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, आपके जो फूड होते हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका फूड, आपका वाटर, राइट। फिर आता है हेल्प कैरी न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। क्या करते हैं, जो अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उनको आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट में कैरी करता है। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन के साथ आपका ऑक्सीजन बाइंड होता है जो कि आपके अलग अलग बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचता है। जीआई ट्रैक्ट से आपका फूड एब्जॉर्ब होता है, आपके प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीजें क्या होती है, एब्जॉर्ब होता है। और 90% जो फ्लूइड होता है वो आपकी जीआई ट्रैक्ट से ही एब्जॉर्ब होता है। और एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट हो गए उनको बॉडी के वेरियस अलग अलग पार्ट में, अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन तक पहुंचाने का काम होता है आपके किसका, फ्लूइड का। देन हेल्प विद द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको भी एलिमिनेट करता है, उनको भी आपकी बॉडी से बाहर निकालता है। जैसे हो गया आपका अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो ये वेस्ट मटेरियल को भी आपको बॉडी के बाहर निकालना होता है बाय द हेल्प ऑफ नेफ्रॉन। देन improve intestinal health and help prevent constipation। दूसरा क्या करता है, आपकी जो इंटेस्टाइन, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, आपकी जो आंत होती है, उनको क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ उनको प्रिवेंट करता है आपके कॉन्स्टिपेशन से। जैसा कि आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब आपको डिहाइड्रेशन होता है, पानी का इंटेक कम लेते हो, तो आपको क्या होता है, पानी का इंटेक कम लेने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आपका जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है, आपका स्टूल जो टाइट हो जाता है। पर यदि पानी आप अच्छा ले रहे हैं, पानी का इंटेक अच्छा कर रहे हैं जीआई ट्रैक में, तो आपका स्टूल भी जो है सॉफ्ट रहता है, राइट। फ्लस फ्लसेस द किडनी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या करता है, किडनी से फ्लश करता है आपके वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म के दौरान रिलीज होते हैं। फिर हम देखेंगे फ्लूइड बैलेंस के बारे में। The term fluid balance defines the state where the body's required amount of water present and proportionate normally amount among the various compartments in this state. The irresponsible from the electrolyte responsible for the electrolyte fluid balance and balance between the water coming into the body from the drink, food and leaving the body mainly in the urine or by the dialysis. Fluid balance is maintaining the correct amount of the fluid in the body. Fluid balance can alter the disease and illness body fluid regulate by the intake hormonal or कंट्रोल एंड फ्लूइड आउटपुट। अब क्या होता है, हमने जो भी फ्लूइड इनटेक किया ये एब्जॉर्ब होता है आपके जीआई ट्रैक से और आपके अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जाता है। अब जितना हमने इनटेक किया इसको नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल पर बनाए रखना जरूरी होता है और उतनी ही आपकी बॉडी से उसको एक्सक्रीट आउट करना भी होता है। एक्सक्रीट आउट कैसे, जो उससे न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन है, वो एब्जॉर्ब करने के बाद जो आपका लास्ट एंड प्रोडक्ट बचता है, आपका जो बचता है मटेरियल, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इनको भी आपकी बॉडी से बाहर निकालना उतना ही जरूरी होता है।
तो आपकी बॉडी को आपके जो फ्लूइड है उनको इनटेक करना, उनको मेंटेन करना, कितना आप इनटेक कर रहे हो, कितना आउटपुट हो रहा है, ये आपकी बॉडी के सेल्स के लिए, टिश्यू के लिए हेल्दी रहने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि इसका करेक्शन, इसका जो मैकेनिज्म है वो नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल पर बना रहे। तो कुछ चीज़ें जो होती है आपके हार्मोनल लेवल से कंट्रोल होता है, हार्मोन से भी आपके कंट्रोल होता है, जैसे कि आपका हाइपोथैलेमस हो गया, जो आपका कंट्रोल सेंटर होता है, जिससे कि आपका थर्स्ट हो गया, भूख लगना, आपको प्यास लगना, ये सारी चीज़ें भी आपकी उससे कंट्रोल होती है। क्या क्या होता है, जैसे कि आपका ड्रिंक हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, जो भी आप खाना वगैरह ले रहे हैं, आप फ्रूट वगैरह लेते हैं, है ना, जैसे कि अभी हम कोम्बर वगैरह खाते हैं, तरबूज वगैरह खाते हैं, वाटरमेलन, तो इसमें क्या रहता है, वाटर का कंटेंट रहता है। तो समर सीजन में यदि हम ऐसे फ्रूट वगैरह को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिसके अंदर आपका वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा, तो हमारा क्या होगा, बॉडी का जो नॉर्मल आपका फ्लूइड बैलेंस है वो आपका बना रहेगा, और बॉडी में आपका नॉर्मल सुचारू रूप से ऑप्टिमम लेवल पर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आपकी बॉडी चलती रहेगी। क्योंकि हमने देखा है कि बाष्प उत्सर्जन जो होती है, जैसे आप सनलाइट में निकलते हो, आप कोई वर्कआउट करते हो, तो आपकी बॉडी से क्या होता है, स्वेटिंग होने लगती है, तो आपको रिलीज होने लगता है ना, जैसे लंग्स में यूज होता है, किडनी में यूज होता है, स्किन में आपका फ्लूइड का यूज होता है, तो आपका फ्लूइड का वहाँ से डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, तो आपको एक्सेसिव फ्लूइड लेना पड़ता है। फिर फ्लूइड कंपार्टमेंट के बारे में हम देखेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। यहाँ पर दो मेन आपकी बॉडी के फ्लूइड कंपार्टमेंट होते हैं, इंट्रा सेल्यूलर और आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर को हम किससे इंडिकेट करते हैं, ECF, और इंट्रा सेल्यूलर को ICF। make about two intracellular fluid make about the 2/3 of the body water। इंट्रासेल्यूलर होता है आपके 2/3 ऑफ द टोटल बॉडी वाटर को मेक करता है, टोटल बॉडी वाटर को बनाता है। विथ रिमेनिंग एक्स्ट्रा सेल्यूलर अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द बॉडीज वाटर कम फ्रॉम बाय द GI ट्रैक। 90% ऑफ द बॉडी का जो वाटर होता है वो कहाँ से आता है, आपके GI tract से। Remaining 10% called metabolic water and produced as the result of various chemical reaction। कुछ chemical reaction होती है, metabolic water होता है आपका 10%, जो कि आपके GI tract में remain रहता है। Chemical reaction in the body's tissue। The normal healthy adult lost water by the gastrointestinal tract। gastrointestinal tract से normal healthy person कितना वाटर का लॉस करता है, about 6%। फीसेस से लंग्स से कितना करता है, लंग्स में भी आपका ऑक्सीजन आप इनटेक करते हो, और ब्रीथिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें बॉटल वेपर ऑफ होता है, वाटर का भी आपका इनटेक होता है, जो आ जाता है आपका 13%। फिर स्किन से आपका कितना होता है, डिफ्यूजन ऑफ फेट के थ्रू 19%, 19%, एंड किडनी से होता है आपका 62% ना। कैन आई रिपीट वंस अगेन, राइट। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कितना हो रहा है यहाँ पर आपका 6%, लंग्स से हो रहा है आपका 13%, स्किन से हो रहा है 19%, और आपकी जो किडनी है उससे कितना हो रहा है 62%। तो सबसे ज़्यादा यूरिन के थ्रू आपकी किडनी से वाटर का लॉस होता है। तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड 40% ऑफ द बॉडी वेट, इंट्रासेल्युलर जो होता है वो आपके 40% टोटल बॉडी वेट को मेक करता है, और अबाउट आपका कितना 24 लीटर जो है फ्लूइड आपका होता है ना। और फिर आ जाता है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, IF, जो कि आपके 16%, 16% आपके टोटल बॉडी वेट का होता है, और 9.6 लीटर आपका इसका वॉल्यूम होता है, राइट। तो फिर नेक्स्ट आता है आपका प्लाज्मा। क्या आ जाता है आपका नेक्स्ट बेटा, प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना 2.4 लीटर होता है, और फिर बाकी का आ जाता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वो होता है जो आपके सेल्स के अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर आपका जो भी फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसमें हमने देखा पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फेट होता है, और आपके सेल्स के जो भी इंटरनल कंपोनेंट हैं वो सारे कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इंट्रासेल्यूलर हमने देखा कितना 16% आपको टोटल बॉडी वेट का होता है, 9.6 इसका लीटर होता है। फिर आता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो आपके सेल्स के आउटसाइड में होता है। इसमें भी आपके तीन डिवाइड किया, इसको 3 कैटेगरी में अलग अलग इसको हमने डिवाइड किया। इसमें किस किस का कंटेंट होता है, लार्ज अमाउंट हमारे सोडियम क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया ना, आयरन हो गया, और अलग अलग सब्सटेंस जो भी नीडेड होते हैं आपके सेल्यूलर फंक्शन के लिए, जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड,
ये सारी चीजों का इसमें कंटेंट होता है। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि अभी हम देखेंगे, अब एक्स्ट्रा सेलुलर को भी आपको अलग अलग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड और ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज द वाटर दैट सराउंड द बॉडी सेल एंड इट इंक्लूड लिम्फ। आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा होता है? जो आपके बॉडी के सेल्स है उनके आसपास जो उनके सराउंडेड होता है वो होता है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंड दूसरा क्या होता है आपका? एंड इंक्लूड लिम्फ, जो आपके लिम्फ नोड में और बॉडी के सेल्स के आसपास जो सराउंडेड होता है वो होता है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इट comprises about 3/4 ऑफ द टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये टोटल आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के आपका 3/4 होता है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मूव बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर ही आपके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट मूव करते हैं। फिर आता है आपका इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड विच इज द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। इट मेक अबाउट 1/4 ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये क्या होता है? आपका प्लाज्मा होता है जो कि आपके ब्लड के अंदर का ही अमाउंट होता है, और आपका ये कितना मेक करता है? टोटल आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 1/4 आपका पार्ट होता है, राइट। फिर आता है आपका ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। Transcellular fluid are those outside the normal compartment or specific compartment of the body. Transcellular fluid आपका कहाँ पर होता है? Those outside of the normal compartment of specific compartment. आपके जो normal compartment होता है और specific compartment होता है, इनके आउटसाइड होता है ऑफ द बॉडी, सच एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जैसे कि आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, डाइजेस्टिव जूस, साइनोवियल फ्लूइड इन द ज्वाइंट। मतलब कि जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर का कंपार्टमेंट है और आपका इंट्रा सेलुलर का कंपार्टमेंट है, आपका जो इंट्रा सेलुलर का कंपार्टमेंट है उसके ये आउटसाइड होता है। जैसे कि आपका हो गया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF फ्लूइड, जो कि आपके स्पाइनल में होता है, आपकी स्पाइनल वर्टिब्रा में होता है, राइट। फिर डाइजेस्टिव जूस जैसे कि रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, ये सारे आपका लीवर से सीक्रेट होते हैं, गॉल ब्लैडर से। फिर साइनोवियल फ्लूइड का जो होता है CSF फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड भी आपका होता है ना, जो कि आपके साइनोवियल जॉइंट के अंदर सिचुएटेड होता है। तो ऐसे करके टोटल आपकी बॉडी में अलग अलग फ्लूइड होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे होता है, इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर, जो कि आपकी नॉर्मल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और आपकी बॉडी के फंक्शन को, टिश्यू को, सेल्स को, आपके ऑर्गन लेवल को हेल्दी रूप से ऑप्टिमम लेवल पर जो कि प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बहुत ही आपके बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी समर सीजन चल रहा है, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक करना चाहिए। आपकी जो बॉडी का ऑप्टिमम लेवल है वो बना रहेगा तो आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, और जितना आप वर्कआउट करते हैं उतनी आपको बॉडी में फ्लूइड की आवश्यकता होती है। तो प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करिए, ऐसे फ्रूट को खाइए, वेजिटेबल्स को खाइए जिसमें वाटर का इनटेक ज़्यादा हो, और ज़्यादा आपका सनलाइट में, ज़्यादा धूप में मत निकलिए, राइट। चलिए, बाकी का हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए अपने सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।